एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन मतलब इंग्लिश में नहीं पता लगता। ठीक है, समझो, शांत हो जाओ, समझो। एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग सिंपल, अगर हम डायरेक्ट टेक्निकल टर्म से बात करें तो हाइडिंग द इंफॉर्मेशन, सिंपल। बट एक रियल लाइफ एग्जांपल से अगर समझने की कोशिश करें तो इसको ऐसे समझो, आप लोग थीसिस लिखते हो, थीसिस प्रोजेक्ट कुछ तो करते होगे, यस सर। तो आप समरी लिखते हो पहले पेज पे, तो क्या समरी में आप पूरी की पूरी प्रोजेक्ट के बारे में लिख देते हो? आप सिंपल एक छोटा सा ओवरव्यू देते हो, है ना? तो वही सेम चीज़ यहाँ पर है, आप पूरा प्रोजेक्ट नहीं बता रहे हो उसको, आप सिंपल छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बता रहे हो, जो काफ़ी चीज़ें आप हाइड भी कर देते हो। तो यहाँ पर हम लोग पूरी की पूरी क्लास को ही हाइड कर देते हैं। पाइथन के अंदर एब्स्ट्रैक्शन को आप डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते। इसके 3-4 पॉइंट्स हैं, ध्यान से समझना, कंफ्यूजन है सारे पॉइंट्स। आओ देखो, एब्स्ट्रैक्शन को हम डायरेक्टली अचीव नहीं कर सकते, इसलिए हमें एक लाइब्रेरी की हेल्प लेनी पड़ती है जिसका नाम है, एक सेकंड में जूम कर देता हूँ। लाइब्रेरी का नाम है फ्रॉम ABC, इंपोर्ट ABC, और एक मेथड मिलता है जिसका नाम है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है? इसकी हेल्प से ही आप एब्स्ट्रैक्शन को अचीव कर सकते हो। अब यहाँ पर ABC का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, ठीक है? एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास, एक क्लास बनाते हैं और इसको पूरा समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक क्लास बनाई, मान लीजिए कार, और इसके अंदर मैंने लिखा ABC। इसको भी आपको, पेरेंट क्लास को भी आपको इनहेरिट करना पड़ेगा, ठीक है? हमने किससे इनहेरिट किया? ABC से। एक मेथड बनाया स्पीड, इसके अंदर वही सेल्फ नाम का हमारा पैरामीटर, और इसके अंदर हमने लिख दिया प्रिंट दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ये मैं कुछ ऐसा लिख रहा हूँ, करेक्ट? एक और मेथड सेम बना लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसी को। एक और मेथड बनाया इसी के अंदर, इसका नाम चेंज कर देते हैं बस, और इसको लिख देते हैं दिस इज नॉर्मल मेथड। ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस क्लास का, C = कार, और मैंने कार के थ्रू एक दोनों ही मेथड को कॉल करने की कोशिश की। आप रन करेंगे, इंडेंटेशन एरर कहाँ पर? ओके, यहाँ, ठीक है? रन करते हैं, चल गया, अभी नॉर्मल चल रहा है, कोई इशू नहीं है। अब पहला पॉइंट है एब्स्ट्रैक्शन के लिए, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलिएगा ही मत। किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होने के लिए कम से कम एक मेथड उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। दोबारा सुनो, किसी भी क्लास को एब्स्ट्रैक्ट होने के लिए कम से कम एक मेथड आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। कैसे बनाओगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड? भाई मेथड्स तो यही है हमारे, स्पीड और स्पीड 1, इनमें से कोई भी एक मेथड हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। कुछ नहीं करना, डेकोरेटर हमने पढ़ा हुआ है, तो ये जो मेथड है एब्स्ट्रैक्ट मेथड, इसको हम एज अ डेकोरेटर यूज करेंगे। ये था इसका पहला पॉइंट। अब रन करते हैं, अब क्या फर्क आता है हमारे पास? अब हमारे पास आने लगी एरर, और एरर पढ़ते हैं क्या एरर आ रही है। ये इसका दूसरा पॉइंट रहेगा जो अब आप पढ़ेंगे एरर को। टाइप एरर है, कहाँ पर है? कांट इंस्टांशिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास कार विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्पीड। भाई आपने इस मेथड को एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया था, इसकी वजह से कहाँ पर एरर दे रहा है? लाइन नंबर 12 पर। लाइन नंबर 12 कौन सी है? ये वाली है। तो ये क्या एरर आ रही है, कौन बताएगा? इंस्टांशिएट का मतलब होता है, इंस्टांस का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, ऐसे समझो। अब बताओ एरर क्या आ रही है? कॉल नहीं कर सकते, ओके ठीक है। अब चलो, आपने जैसे ही ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख दिया, उसी टाइम पर आपकी पूरी की पूरी क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गई। अब दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट,
कोई भी जो भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है आप उसका ऑब्जेक्ट कभी क्रिएट नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ रही है? लाइन नंबर 12 पे एरर दे रहा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ही तो बना रहे हैं। तो कभी भी हम ये लाइन लिख ही नहीं सकते। कब? जब हमने अपना एक क्लास को एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दिया। भाई चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि इसके अंदर जरूरी थोड़ी है कि यही तो मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, ये मेथड तो एब्स्ट्रैक्ट नहीं था, तो मैं तो इसको भी नहीं एक्सेस कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ऑब्जेक्ट ही नहीं बना सकता मैं। तो इसका मतलब है अब ये पूरी की पूरी क्लास मेरे पास से हाइड हो चुकी है, ऑब्जेक्ट ही नहीं बन पा रहा, मैं एक्सेस भी नहीं कर सकता। तो फिर कैसे करें? तब हमें हेल्प लगती है फिर तीसरे इसके जो इसके साथ ही चलेगा हमेशा, किसकी? चाइल्ड क्लास की। आपको हमेशा जब भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को बनाएंगे तो आपको चाइल्ड क्लास भी बनानी ही पड़ेगी। आपने एक चाइल्ड क्लास बनाई, मान लो इसको व्हीकल कर देते हैं, ठीक है, और एक क्लास बनाई कार, इसको इनहेरिट कर दिया हमने पेरेंट क्लास को। इसके अंदर भी एक मेथड बनाया, मान लो स्पीड 2 सेल्फ, और हमने कहा प्रिंट दिस इज माय चाइल्ड क्लास मेथड। अब मैंने क्या किया, कार का ऑब्जेक्ट बना दिया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया मतलब, और इसके थ्रू मैंने फिर से स्पीड को ही कॉल करने की कोशिश की, इस वाले मेथड में कर सकते हैं ना, हमने अभी तक देखा था। तो अब देखते हैं कि अभी भी चलता है या नहीं चलता है। रन किया मैंने, फिर से एरर, फिर से सेम एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है? कांट एसोसिएट एब्स्ट्रैक्ट क्लास कार विद एब्स्ट्रैक्ट मेथड स्पीड। चलो इसको नहीं एक्सेस कर सकते, इसको नहीं कर सकते मान लिया, तो क्या स्पीड 1 को कर सकते हैं? ये तो नहीं है ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्या इसको भी कॉल कर सकते हैं? फिर से सेम एरर। अभी भी लाइन नंबर देखो 16 पे एरर दे रहा है, ऑब्जेक्ट ही नहीं बन सकता, ऑब्जेक्ट ही नहीं बना पा रहे। अब तो हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, चाइल्ड क्लास का भी ऑब्जेक्ट नहीं बना पा रहे। लिंक है ना दोनों। क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि ये पेरेंट क्लास से इनहेरिट हो रही है ना, सिंपल सी बात है। अब समझिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नंबर तीसरा। अभी तक हमने 2 पॉइंट देखे। पहला कि एक मेथड कम से कम एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, दूसरा कभी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता, और तीसरा जिस भी मेथड को आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है तो ये कंपलसरी है चाइल्ड क्लास में सेम उसी मेथड को आपको ओवरराइड भी करवाना पड़ेगा। दोबारा समझो इस पॉइंट को, जिस भी मेथड को, स्पीड मेथड है, जिस भी मेथड को आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया है सेम उसी मेथड को चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करवाना पड़ता है। ओवरराइड मतलब दोबारा से डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, स्पीड कर दिया। सेम है अब दोनों, ओवरराइड हो रहा है। भाई ऑब्वियसली 2 मेथड जब सेम होंगे तो ओवरराइड करेंगे दूसरे को। अब रन करते हैं। बट अगर मैं पूछूं कि अगर मैं सी डॉट स्पीड कॉल करता हूं तो क्या प्रिंट होगा? चाइल्ड क्लास का ऑब्वियसली। रन करें, देखते हैं। अब रन हो गया, अब कोई एरर नहीं आई। क्या अब मैं स्पीड 1 को कॉल कर सकता हूं? तो अब कर सकते हैं। 3 पॉइंट थे, समझ में आए? और समझो फिर भाई मैं इसमें जो भी कुछ काम हो रहा होगा उसको कैसे लूँगा? हाँ देख लेते हैं, हो गई वैसे। पर अब मैं इसको कैसे एक्सेस करूंगा? जो भी इसके अंदर काम हो रहा होगा, कोई ऑपरेशन हो रहा होगा, उसके वैल्यूज यहाँ कैसे लूंगा फिर मैं, या बाहर की तरफ कैसे लूंगा? तो सिंपल सी बात है, बाहर की तरफ तो आप नहीं ले सकते, बट कहाँ ले सकते हो? चाइल्ड क्लास के अंदर। क्या मैं सेल्फ के थ्रू ले सकता हूँ? सेल्फ डॉट स्पीड कर सकता हूँ क्या? सर वो तो खुद को ही लेगा, खुद को ही कॉल करने लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, तो गलत हो जाएगा फिर, तो इसको तो हटा देते हैं। तो व्हीकल डॉट, तो या तो क्लास का नेम या फिर सुपर। तो अगर हम यहाँ पर लिखें सुपर स्पीड, रन करें तो आ गया, दिस इज माय एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब होगा क्या? अब ये क्यों कर रहे हैं भाई? देखो ये इस क्लास का तो ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, सिंपल सी बात है। तो इसके अंदर जो भी काम हो रहा होगा वो पहले कहाँ आएगा? चाइल्ड क्लास के अंदर।
और चाइल्ड क्लास के अंदर आप कुछ काम करवाओगे, ऑब्जेक्ट किसका बनाओगे? चाइल्ड क्लास का ही। तो यूज़र को क्या लगेगा कि भाई अच्छा चाइल्ड क्लास का चल रहा है सारा काम, उसमें कुछ भी आ रहा होगा उससे मतलब नहीं है वो पेरेंट क्लास से भी आ रहा है या नहीं आ रहा, वो पेरेंट क्लास से आ रहा है बल्कि, बट किसको नहीं दिखाई दे रहा है? यूज़र को। इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। समझ में आया? बहुत इजी तरीके से बताया मैंने। पूरे एब्स्ट्रैक्शन में सबसे सिंपल सिर्फ 3 चीज़ें हैं। आप कम से कम एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाएंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, सेम मेथड को ओवरराइड करवाना पड़ता है चाइल्ड क्लास में। ये 3 पॉइंट्स इसके लिए इंपॉर्टेंट है। एनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में ये डिफरेंस है कि वहाँ पर हम सिर्फ डेटा को, एक डेटा मेंबर को हाइड कर रहे हैं और यहाँ पर हम पूरी की पूरी क्लास को ही हाइड कर दे रहे हैं। ये है एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल। क्लियर हो? कहीं पर भी पॉइंट नहीं समझ में आया पूछ लो। एक ऊपर एबीसी वाला बता दो भाई। इसको बोल, ये लाइब्रेरी है एबीसी। नहीं, उसके नीचे वेहिकल और ब्रैकेट में एबीसी। ये है, देखो किसी भी एब्स्ट्रैक्ट को यूज़ करने के लिए ना, बनाने के लिए तो हमें इनहेरिट करना पड़ता है। किससे इनहेरिट करेंगे? एबीसी से। एबीसी का मतलब है एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास। इनहेरिट करना पड़ेगा। एबीसी ही लिखेंगे। हाँ, एबीसी ही लिखेंगे, ये फिक्स है साहब। फिक्स है। एबीसी का मतलब ही एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लास है। अब बताओ कहाँ पर समझ में नहीं आया? किसी भी पॉइंट पर। तीनों पॉइंट बता दो। पहला पॉइंट था कम से कम एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए। दूसरा है ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। और तीसरा है जिस मेथड को आपने एब्स्ट्रैक्ट बनाया है सेम उसी मेथड को चाइल्ड क्लास में ओवरराइड करवाना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। भाई यहाँ पर भी मेथड सेम था, यहाँ पर भी मेथड सेम था। ऊपर वाला ऑब्वियसली आपका इनहेरिट ओवरराइड कर रहा है नए वाले से। भाई आप ओवरराइडिंग का मतलब समझते हो? ये बताओ पहले। नहीं समझते हो आप? दिखाता हूँ, मैं डायरेक्ट बताता हूँ ओवरराइड का क्या मतलब है। इधर देखो, ये x इक्वल टू 5 लिखा है, यस सर। फिर लिखा है x इक्वल टू 6 और आप प्रिंट कर रहे हो 6 को, x को। क्या प्रिंट होगा? 6। 5 कैसे हो जाएगा भाई? 5 कैसे होता है? 6। तो ये यहाँ पर क्या बोल रहे हो कि ये ओवरराइड कर रहा है। तो यहाँ पर भी वही है, सेम नेम सेम है, ठीक है। तो ऊपर वाला ये ऊपर लिखा हुआ, ये नीचे है ऑब्वियसली। तो ओवरराइड कौन सा हो रहा है? ये वाला। ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी लिखा होता है एडिट करके, तो ये पॉलीमॉर्फिज्म है। अगर हम ये ना लिखते तो फिर तो डायरेक्ट भी वर्क हो जाता, फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में हो क्लियर हुआ? यही है आपके 4 पिलर्स जो इसमें यूज होते हैं। और किसी को डाउट? ऑनलाइन किसी को डाउट है? पूछ लो भाई। हेलो, आवाज़ आ रही है? कहीं पर डाउट किसी को? तो यही थे आपके 4 पिलर्स ऊप्स के। पाइथन में तो बहुत आसान है। सर ऊप्स खत्म है? नहीं भाई, अभी का खत्म हो रहा नहीं, शुरू तो नहीं हुआ है अभी, काफ़ी कवर हो गया है। मैंने अभी एक एक एग्जांपल बताया, एक एक एग्जांपल आप लोग भी रख लेना अपने पास अलग से। कोई भी एम्प्लॉय का बनता है, सैलरी का बनता है, बहुत सारे बनते हैं। सर थोड़ा इसको नीचे करो।
ब्लॉक कर दिया मैं सेंड डाल दूँ कनेक्ट मेरा भी नहीं हो रहा है तो अच्छा लैपटॉप हो गया फ़ोन नहीं हो रहा कनेक्ट नहीं हो रहा मैं इससे आप यूज़र कनेक्ट कर रहा अरे अरे लैपटॉप आ रहा होगा तो डेस्कटॉप जो आ रहा है 80 वाले से कनेक्ट करना है 108 चलो आगे देखें। एक मिनट से गूगल ड्राइव रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ कर लेते हैं सर हो गया। हम्म। चलें आगे देखें, आगे बढ़ते हैं। चलो आओ देखो नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ मेथड्स। क्या कर दूं, फिर से बताइए और क्या बताऊं, वो तो पूछो और कुछ। जो आप बोले कि हाँ ट्रैक होगा तो उसको कॉलिंग नहीं कर सकते ना, तो फिर ओवरराइडिंग करके बताएं। ओवरराइडिंग कर दिया ना, यहाँ पे सेम मेथड को कॉल कर दिया। यही सेम मेथड यहाँ आपको कॉल करना पड़ेगा, जो यहाँ बनाओगे वही यहाँ भी बनाना पड़ेगा, तभी चलेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ओके। टाइप ऑफ मेथड्स आपके पास 3 है। पहला है इंस्टेंस मेथड, दूसरा है क्लास मेथड, तीसरा है स्टैटिक मेथड। ठीक है, आसान है तीनों, इंपॉर्टेंट नहीं है इतने, बट स्टैटिक मेथड कभी कभी यूज़ में आ जाता है, बहुत काफ़ी जगह यूज़ हो जाता है मेरी। ठीक है, क्लास बना रहा हूँ एक क्लास बनाया मैंने, देखो कार। ठीक है, इसके अंदर एक मेथड बनाया डेफ XYZ, वही हमारा पैरामीटर सेल्फ प्रिंट किया मैंने, और मैंने लिख दिया दिस इज माय इंस्टेंस मेथड। देखो बहुत सारी चीज़ें कंफ्यूजिंग आएंगी इसमें, अभी ध्यान से समझना इसको। एक ही मेथड बनाया मैंने बस, और इसको मैंने बोल दिया दिस इज माय इंस्टेंस मेथड। इसको ऑब्जेक्ट बनाया मैंने इसका कार, और ऑब्जेक्ट के थ्रू इस XYZ को भी कॉल कर दिया। ठीक है, रन किया मैंने इसको, चल गया। हमने अभी तक ये देखा कि हम लोग कार का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और उसके थ्रू ही मेथड्स को या प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर रहे हैं। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कार डॉट XYZ? अगर आप रन करोगे तो एक एरर आएगी और बोलेगा XYZ इज मिसिंग पोजिशनल रिक्वायरमेंट सेल्फ। तो बोल रहे सेल्फ जो इसके अंदर पास हो रहा है, इसको एक पैरामीटर चाहिए। इसका मतलब है मैं यहाँ पर कुछ भी पास कर सकता हूँ।
बट क्या इसका कोई बेनिफिट होगा मेरे लिए? इसका कोई यूजफुल है? भाई बोल रहे पास ही करना है बस आपको, क्योंकि ये एज अ पैरामीटर इसको काउंट कर रहा है। सेल्फ पहले हमारा अच्छा काम कर रहा था, बट अब एज अ पैरामीटर काम कर रहा है। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, इंस्टांस मेथड को कभी भी आप क्लास के नेम से कॉल मत करिएगा, हमेशा ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करिएगा। दूसरी चीज़, बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी मेथड्स आप लोग बनाते हो क्लास के अंदर, कोई भी बना रहे हो, सारे के सारे इंस्टांस मेथड होते हैं। कैसे पहचानोगे? ये सेल्फ के नाम से पहचान लेना। सेल्फ पहला पैरामीटर यही लिखा होगा आपके पास, 90% यही लिखा होगा। किसी और ने कुछ लिखा है बात अलग है, बट आप इसी से पहचानेंगे। और ऊपर नीचे की तरफ कुछ भी नहीं लिखा होगा। जब तक फंक्शन के ऊपर की तरफ कुछ नहीं लिखा है, कुछ का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मान लो नेम लिखा है तो हेलो, कुछ ऐसी इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। काइंड ऑफ डेकोरेटर, अगर जैसे हमने यहाँ पर देखा था ना कि डेकोरेटर ये वाला, जब तक ऐसा कुछ नहीं लिखा है तब तक वो इंस्टांस मेथड है आपका। ठीक है, अब इसको हटाते हैं, ये तो बात की बात है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी मेथड्स हमारे पास बनते हैं वो सारे के सारे इंस्टांस मेथड होते हैं। सर अभी तक जितने भी पैटर्न बनाए हमने, ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो गया, उसको छोड़ के जितने भी पैटर्न्स हम बनाए वो सब इंस्टांस सब इंस्टांस मेथड है। अभी तक हमने ऊपर जितने सारे बनाए हैं सब इंस्टांस मेथड है। इंस्टांस सेल्फ को ही डिनोट करता है, सिंपल, ऐसे ध्यान रखो। दूसरी चीज़ हमको ये समझ में आई कि भाई हम लोग सेल्फ के थ्रू, सेल्फ किसको पहचानते हैं? करंट इंस्टांस को, मतलब करंट ऑब्जेक्ट को पहचानता है। तो ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ है भी नहीं ऐसा। अब बात करते हैं क्लास मेथड की। क्लास मेथड बनाने के लिए आपको @ की हेल्प लगी, मतलब डेकोरेटर की हेल्प लगेगी। और बनाएंगे कैसे? लिखेंगे भी यही, क्लास मेथड। मैंने इस मेथड को कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, और मैंने यहाँ लिख दिया दिस इज माय क्लास मेथड। इसका नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर भी अगेन क्लास मेथड में भी आपका पहला पैरामीटर फिक्स रहेगा, नाम कुछ भी हो सकता है। जनरली आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा CLS, मतलब क्लास। अब आप बाहर की तरफ चाहे तो उसके ऑब्जेक्ट की हेल्प से, क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से, या फिर कार मतलब आपकी क्लास के नेम की हेल्प से, दोनों से ही कॉल कर सकते हो। ठीक है, बट अगर मैं कहूं आपसे कि अगर मैंने कोई पैरामीटर बनाया है सेल्फ के थ्रू, self.x = हेलो, तो क्या मैं यहां पर इसको एक्सेस कर सकता हूं? क्या मैं ये कर सकता हूं? ये सोचो। मैं क्या कर रहा हूं, एक वेरिएबल बनाया मैंने सेल्फ के थ्रू इंस्टांस मेथड में। इंस्टांस मेथड का कोई वेरिएबल मैं क्लास मेथड के अंदर एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसको रन करेंगे तो आपके पास आ जाएगी एरर। ठीक है, इसका मतलब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि इंस्टांस मेथड के जो वेरिएबल्स हैं वो मैं क्लास मेथड के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता। क्या उल्टा कर सकते हैं? उल्टा मतलब क्या मैं क्लास मेथड के वेरिएबल्स, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ क्योंकि पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, क्या मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल बनाता हूँ, CLS से ही बनाएंगे, सेम बराबर बात है, सेल्फ लिख लो CLS लिख लो, बात बराबर सेम, कोई फर्क नहीं है। इसके थ्रू एक वेरिएबल बनाया तो मैं क्या इंस्टांस मेथड में एक्सेस कर सकता हूँ? फिर यहाँ पर सेल्फ क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर इसके पास सेल्फ ही है। ठीक है, यहाँ पर CLS क्यों लिखा? क्योंकि इसके पास CLS है। क्या मैं ये कर सकता हूँ? अब रन करते हैं, देखते हैं। ये तो चला, ठीक है, ऊपर वाला ये तो यहाँ से चल गया। अब XYZ को चलाते हैं, और नीचे चलाना पड़ेगा मुझे। चल गया। तो मुझे एक चीज़ बात समझ में आई कि इंस्टांस मेथड के वेरिएबल्स को मैं क्लास मेथड में एक्सेस नहीं कर सकता, बट क्लास मेथड के वेरिएबल्स को मैं इंस्टांस मेथड के अंदर एक्सेस
कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, मैं कभी भी इंस्टांस मेथड को क्लास के नेम से कॉल नहीं करूँगा। अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, कर सकते हो बट अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती। मैं दिखाऊँ कैसे? जैसे अभी हम लिख रहे थे ना, इंस्टांस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, हमने अभी ऐसे किया था ना, car डॉट एक्स वाई जेड, ये हमने करने की कोशिश की थी और फिर हमने यहाँ पर वो कुछ वैल्यू मांग रहा था, पास कर दिया था, ये किया था ना हमने, तो हमें एरर चल गया था हमारा। मैं ये भी कर सकता था, ब्रैकेट्स लगा दोगे चल जाएगा, बट अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट की हेल्प से करिए सारा काम। क्लियर है इतना? इसको हटाते हैं, इसको नहीं यूज़ करेंगे हम। सी डॉट, मैंने पी क्यू आर को कॉल किया और सी डॉट एक्स वाई जेड को कॉल किया, ठीक है। तो सी डॉट पी क्यू आर किसको कॉल करेगा? क्लास मेथड को। क्लास मेथड को हमने देखा भाई, उसमें एक वेरिएबल को इनिशियलाइज किया हेलो, ठीक है, और ये प्रिंट कर देगा। फिर हमने सी डॉट एक्स वाई जेड को कॉल किया जो इसको कॉल करेगा, और इसके अंदर हमने जो वैल्यू क्लास मेथड से आ रही थी वही वैल्यू हमने यहाँ पर भी एक्सेस कर दी। तो हम ये काम कर सकते हैं बट इसका अपोजिट नहीं कर सकते। यह समझ आई? कहीं पर भी डाउट हो तो बताओ। क्लास मेथड का फ़ायदा ये है कि आप डायरेक्टली क्लास के नेम से भी उसको कॉल कर सकते हो और कुछ वैल्यूज़ को क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। भाई ये वैल्यू किस में डिफाइन है? ये वैल्यू किसके अंदर डिफाइन की मैंने? क्लास मेथड के अंदर, बाहर तो नहीं है, ना ही कहीं और डिफाइन है। इसकी वैल्यू जो भी ये काम करेगा उसकी वैल्यू को मैंने यहाँ ले लिया, मेरे लिए प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, सिंपल। देखो क्लास मेथड तो वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पूछा भी नहीं जाता, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि वर्क कैसे करेगा। फिर से बोल रहा हूँ, दोबारा सुन लो, इसके बाद नहीं पूछना। इंस्टांस मेथड बाय डिफ़ॉल्ट सारे होते हैं। किसी भी मेथड को क्लास मेथड बनाने के लिए @ डेकोरेटर का हमको यूज़ करना पड़ता है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट है, इंस्टांस मेथड के अंदर कोई भी वेरिएबल अगर मैं बनाता हूँ तो मैं उसको क्लास मेथड के अंदर एक्सेस नहीं कर सकता। बट अगर मैं कोई भी वेरिएबल क्लास मेथड के अंदर बना रहा हूँ तो मैं उन वेरिएबल्स को इंस्टांस मेथड में यूज़ कर सकता हूँ। कहीं पर भी डाउट हो बताओ, किसी भी पॉइंट पे। ऑब्वियसली बात सही है। सर यहाँ पे सेल्फ और सीएल्फ सेम ही है क्या? बिल्कुल सेम है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में, पर दोनों को पैरामीटर चाहिए ही चाहिए, ठीक है। क्लास मेथड को भी चाहिए और इंस्टांस मेथड को भी चाहिए। ये क्लियर हुआ? स्टैटिक मेथड सिंपल ऐसे समझ लो, जितने भी फंक्शंस आप बाहर की तरफ बना रहे थे विदाउट सेल्फ, जो आप पैरामीटर पास कर रहे थे, वही सेम यहाँ पर भी आते हैं, कुछ ऐसे। @ स्टैटिक मेथड, आपको डेकोरेटर यूज़ करना पड़ेगा। डेफ एक्स वाई जेड, अब इसको भी आप दोनों तरीके से कॉल कर सकते हो, क्लास के नेम से भी कॉल कर सकते हो और ऑब्जेक्ट की हेल्प से भी कर सकते हो, ठीक है। बट इसमें अब इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट ये बात है कि भाई मैं वेरिएबल अगर क्लास के नेम से क्लास मेथड के थ्रू बना रहा हूँ या फिर इंस्टांस के थ्रू बना रहा हूँ, दोनों में से कोई भी मैं इसके अंदर एक्सेस नहीं कर सकता। सिंपल सी बात, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं आता। जैसा फंक्शन आप बाहर बना रहे थे अभी तक, सेम यहाँ पर बना रहे। ये क्लियर हुआ? तो ये सिंपल इसलिए यूज़ किया था ताकि आप डायरेक्ट कोई वैल्यूज़, हार्ड कोडेड वैल्यूज़ पास कर सको इसके अंदर, इसलिए लोकल की तरह वर्क करेगा आपका ये। तो ये 3 मेथड्स हैं आपके पास, तीनों में से सिर्फ एक स्टैटिक मेथड ही इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, और इंस्टांस मेथड तो बाय डिफ़ॉल्ट सारे ही हैं आपके पास। तो कभी भी पहले बनाओगे हमेशा, तो पहले आपको इंस्टांस मेथड ही बनाने हैं, कभी भी। क्लियर हुआ इतना? तीनों में से किसी में भी डाउट? क्या हुआ? कहाँ खो गए? क्या सुन रहे थे? वही तो कुछ। स्टैटिक मेथड जैसा फंक्शन आप बाहर बना रहे थे, सेम फंक्शन यहाँ पर बना दोगे। बाहर फंक्शन सीखे हमने, उसमें हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते थे, सेम यहाँ पर भी है।
भाई इंस्टांस मेथड और क्लास मेथड में पहला पैरामीटर फिक्स होता था, लिखना ही पड़ेगा तभी चलेगा, बट स्टैटिक मेथड के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल, सर लिखते हैं तब तो वो आप जैसे बाहर एज अ पैरामीटर वर्क करेगा। आप अगर लिखते हो यहाँ पर, मान लो आप लिख दिया एक्स और वाई, आपने प्रिंट कर दिया एक्स और वाई को, यहाँ पास कर दो तो डायरेक्ट वैल्यूज चली जाएंगी, ठीक है। बट यहाँ पर सेल्फ और क्लास फिक्स है। भाई देखो मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि नाम फिक्स नहीं है, पैरामीटर फिक्स है। अगर ये भी अब उसके बाद भी गलती करोगे तो इसमें मेरा मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है भाई, क्लियर इतना? ओके। कल मैंने आपको वो बताया था इंस्टांस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल, बताया था ना शायद, कि सेल्फ के थ्रू कुछ भी बनाओगे इंस्टांस वेरिएबल, डायरेक्ट कोई वेरिएबल बनाओगे स्टैटिक वेरिएबल। बताया था नहीं बताया था? अरे भाई मेरे को याद है, बताया था। अगर मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट वाई इक्वल टू हेलो, तो ये क्या है, एक इंस्टांस वेरिएबल है, ठीक है। और अगर आप लिखते हो z इक्वल टू हाई, तो ये क्या है, एक स्टैटिक वेरिएबल है। ये मैंने कल बताया था, मेरे को याद है। एक ओवरव्यू टाइप दिया था अब तो यही तो बताया था उसमें भी, मतलब ही यही है, तो इसमें क्या एक्सप्लेन करूँ? क्लियर हुआ इतना? लास्ट इसमें एक और चीज़ रह गई बस, अब वो और देख लो, फिर उसके बाद आपका ऑलमोस्ट ऊप तो ख़त्म ही है। बस इसके बाद आपकी प्रैक्टिस बचती है इसके अंदर। हटाऊँ, देखूँ, दिखाऊँ? छोटा सा पार्ट एक और है। हेलो सर। हाँ बताइए। कल क्लास रहेगी क्या सर? कल तो मॉक है यार। अच्छा हाँ सॉरी सर, वो सर आप कह रहे थे ना फ्राइडे को, तो हाँ तो भाई मॉक है ना, तो अगर नहीं होता तो क्लास होती। ओके सर। पता नहीं टाइम, मेरे को भी नहीं पता। हाँ स्टार्ट शायद 10 बजे से होगा। लोगे तो आप ही ना सर? एंट्री टाइम 10 बजे है और बंद हो जाएगा 10:30 बजे तक, तो एंट्री है। बस 10:30 बजे लेट मत आना, और रजिस्ट्रेशन करके आना। देखो बहुत प्रॉब्लम करेंगे ये लोग, मैं पहले ही बता रहा हूँ। दिया सर। इसलिए बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन करके आना, रेज्यूमे लेकर आना। वही रेज्यूमे आपके ऊपर भी जाएंगे। लिखा है उसमें, लिखा है नहीं लिखा है? लिखा है। लिखा है ना बस। तो यस सर। नहीं लेके आओगे वो भी आपकी मिस्टेक होगी, बैठने भी नहीं देंगे फिर आपको। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इन चीज़ों में गलती मत करना। अच्छा से रेज्यूमे लेके आना, क्योंकि रेज्यूमे के भी नंबर जाते हैं। रेज्यूमे क्या होता है? भाई सीवी सीवी। कुछ नहीं, सीवी पता है तुम्हारा बायोडेटा, तुमने क्या क्या करा, तुम्हारी स्किल्स। आप लोग तो अभी शायद ग्रेजुएशन में आए हो ना? नहीं सर, नहीं आया तो 12th का रिजल्ट ही नहीं आया इसका। 12th का रिजल्ट नहीं आया? सर एक कोई भी फॉर्मेट नहीं। अरे मेरा ले लियो, उसे चेंज सॉफ्ट कॉपी किसको दोगे मेरे भाई? कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हो? ड्रेस कोड थोड़ी ना होता होगा कुछ। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। ड्रेस कोड तो वैसे भी पहनेंगे, जैसे भी पहनेंगे। अरे मैं ठीक है? देखूंगा अपना। आगे देखें? हिसाब से देख सकते आओ इंटरव्यू में होगी। लास्ट।
लास्ट एक पार्ट और देख लो, इसको ख़त्म करते हैं। अब सिर्फ एक पार्ट बचा है, गेटर और सेटर मेथड। नाम से पता नहीं क्या ही सुनने में लग रहा है आपको, कुछ मीनिंग नहीं है। सिंपल ऐसे समझो कि एक मेथड में वैल्यू को गेट करते हैं और एक दूसरे मेथड में वैल्यू को सेट करते हैं, इतना सा मीनिंग है। पहचानने के लिए नाम लिखा होगा गेट और सेट, सफिशिएंट है इतना। बाकी है तो थोड़ा और ज़्यादा, बट कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। बनाकर दिखा देता हूँ। गेटर एंड सेटर मेथड। एक क्लास बनाया मैंने, मान लो एम्प्लॉय, ठीक है। इसके अंदर एक मेथड बनाया सेट सैलरी, ठीक है। इसमें सेल्फ हमारा वो पैरामीटर पास हो गया, नेम ले लिया हमने और उसकी सैलरी ले ली, ठीक है। सैलरी ले लेते हैं। यहां पर मैंने कहा सेल्फ डॉट नेम, जो भी नेम हमको नीचे से मिलेगा, पैरामीटर से मिलेगा, सेल्फ डॉट सैलरी, जो भी सैलरी हमको यहां से मिलेगी, ठीक है। और एक और मेथड बना दिया, डेफ गेट सैलरी। इसमें बस वही एक पैरामीटर, और यहां पर हमने जस्ट इसको प्रिंट करा दिया, सेल्फ डॉट नेम सेल्फ डॉट सैलरी। कॉल किया, ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब एम्प्लॉय का। एक मेथड में वैल्यू को सेट कर दिया। कौन से मेथड में सेट करोगे? सेट सैलरी में। इसमें आपने नाम दे दिया, सपोज करो सोनू, और उसकी सैलरी आपने कर दी मान लो गेट सैलरी। रन करोगे, इसी को बोलते हैं गेटर और सेटर मेथड। कुछ नहीं है, एक मेथड में वैल्यू को सेट करा रहे हो और दूसरे मेथड में वैल्यूज को गेट करा रहे हो। बस पहचानने के लिए, बिना गेट सेट के भी बनाओगे और वैल्यू को गेट और सेट कर रहे हो, बात बराबर ही है, तब भी सेम रहेगी। आप ये सेट और गेट नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। तो बस पहचानने के लिए सेट और गेट लगाओ, ठीक है। और कुछ नहीं है इसका मीनिंग, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ना पूछा जाता है। यही है गेटर सेटर। क्या हुआ? अरे उस पे चले जा, कैनवा पे कैनवा पे चले जा, कैनवा पे ठीक है। अरे मेरा नहीं, ये सारा कुछ कर दिया मैंने कहा। मैं बोलता हूँ तुम। ठीक है। एक चीज़ और बस ध्यान रखिएगा गेटर सेटर के लिए, कि इसको ज़्यादातर एनकैप्सुलेशन के लिए यूज़ किया जाता है। बस इतना और ध्यान रखिएगा, ठीक है। एनकैप्सुलेशन कैसे अचीव करोगे? प्राइवेट मेंबर बनाकर, बस इतना और ध्यान रखिएगा, इसमें और कुछ नहीं है। तो इसको एनकैप्सुलेशन में कैसे यूज करेंगे? एनकैप्सुलेशन का मीनिंग क्या है कि प्राइवेट बनाना। प्राइवेट मेंबर हम बाहर की तरफ कहीं पर भी एक्सेस नहीं कर सकते, ये हमको पता है।
पर हमें बाहर की तरफ अगर वैल्यूज चाहिए तो कैसे लेंगे? हमने यहाँ पर एक मेंबर बनाया प्राइवेट, मान लो सैलरी बनाई, मैं दिखा देता हूँ चलो। मान लो ये सैलरी था ना, इसको मैंने ऐसा कर दिया कुछ, ये क्या बन गया मेरा प्राइवेट। इस प्राइवेट मेंबर में इसको यहाँ पर एक्सेस कर लिया, रन करो, चेक करो, चल रहा है अभी भी, सिंपल। इस तरीके से आप प्राइवेट मेंबर की वैल्यू को बाहर की तरफ लेने की कोशिश कर रहे हो। कैसे अचीव किया है आपने? अचीव कर दिया, यहाँ पर आपका ये मेंबर प्राइवेट बन गया, सॉरी नॉट प्राइवेट, अब बना चल रहा है अभी भी इस तरीके से। हो गया? अरे फाइल में पूरी की पूरी एज इट इज भेज दूंगा भाई ग्रुप में। हाँ ऑब्वियसली, भरोसा नहीं है। इसमें सारे हैं इसके अंदर, सारा भेज दूंगा एज इट इज, ऐसी फाइल ही भेज दूंगा। ट्रस्ट भी करता ठीक है, चलो आओ है वो खत्म नहीं हो जरा दे मेरा। अब देखते हैं क्या रह गया, फिर पता चलेगा। फाइल है तो चलेगा बग भाई पता चलेगा तो क्या चलेगा। हाँ प्रिंट आउट मेरा मल्टीपल वाला यार करवा के टेस्ट स्टडी कर ली मेरे पास इसमें से बताओ कुछ रह गया है तो। इसमें से कुछ भी रह गया है बता दो। इसमें एनकैप्सुलेशन नहीं दिख रहा होगा, एब्स्ट्रैक्शन भी नहीं दिख रहा होगा, वो भी करने जरूरी है। इतना ही है यार। ऑब्वियसली जो जरूरी है वो बताने पड़ेंगे ना यार। कुछ रह गया? कोई डाउट? देखना पड़ेगा। इनहेरिटेंस ज़्यादा नहीं हुआ यार, इतना आराम से पढ़ाया है। ओवरलोड हो गया, घर पे जाके तो वैसे भी नहीं पढ़ते हो। पढ़ते पढ़ेंगे अलग चीज़ है, पढ़ते नहीं हो। मैं ये बोले वो तो डेली का है कि आज जाके पढ़ेंगे सर, वीडियो पहले मांग लेना पर पढ़ेंगे नहीं हम। सर वो इधर ही है। अपडेट कर दो वापस क्या? कल से इनको कर दिया। हाँ वो अपडेट कर